हेलो बच्चों, जय हिंद। आज क्लास 10th का जो हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन कर रहे थे, पिछले वीडियो में हम 60 क्वेश्चन बता पाए थे। इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बताने वाले हैं। उसके बाद हर एक चैप्टर की हम रिवाइज करेंगे हाई स्कूल का। चलिए बिना समय गवाए देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 4/3 तो sec a का मान क्या होगा। ध्यान से देखते रहो। देखो सॉल्यूशन में हमको tan a की वैल्यू दी गई है। सॉल्यूशन में tan a की वैल्यू कितनी दी गई है, 4/3। और आप लोग पढ़े थे tan a क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, लंब 4 है, आधार 3 है, तो कर्ण 5 होगा पाइथागोरस से। ठीक, फिर हमको किसका मान निकालना है, sec a का मान निकालना। और sec a हम लोग पढ़े थे कर्ण बटे क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण 5 है, आधार 3 है, तो इस प्रश्न का आंसर 5/3 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 5/3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन है, यदि sin 3a क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। sin 3a बराबर लिखा गया है cos a माइनस 26 डिग्री। फिर कह रहा कि जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान पूछा गया है। बच्चों ये बताओ, हमको a का मान निकालना है। a का मान तभी निकल पाएगा जब साइन और कास खत्म हो, और साइन कास तब खत्म होंगे, बताया गया था कि दोनों सेम सेम हो। या तो दोनों साइन साइन बना लो या तो दोनों को कास कास बना लो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, साइन को कास बनाएंगे। और ट्रिक आपको बताया गया था कि साइन कास तब बनता है जब इसका प्रेजेंट एंगल 90 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 90 में से घट जाएगा। तो इसका प्रेजेंट कोण क्या है, 3a है। इसका प्रेजेंट कोण क्या है, 3a है, उसे 90 में से निकाल देंगे तो ये कास बन जाएगा 90 माइनस कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास है कास a माइनस 26 डिग्री। कास से कास एलिमिनेट हुआ तो 90 माइनस 3a इक्वस टू a माइनस 26। पक्षांतरण करते हैं तो 90 प्लस कितना हो जाएगा, 26 बराबर 3a प्लस a हो जाएगा। 3a निगेटिव है, पॉजिटिव। तो यहाँ से 4a बराबर 90 में 26 और जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 116 डिग्री हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 116/4। 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 दूना 8 और 4 9 36। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 29 डिग्री। तो इस प्रश्न का आंसर 29 डिग्री होगा। ऑप्शन डी सही है। समझ में आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये मीनार का क्वेश्चन है, ऊंचाई दूरी का है। क्वेश्चन क्या है, एक मीनार, सपोज दैट ये एक मीनार है और ये मीनार की एक छाया है, और इस तरीके से ये ट्रायंगल के रूप में बनता है। ABC है, ये मीनार है बच्चों। ये क्या है, ये एक मीनार है। कह रहा कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ये मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, छाया है 20√3 मीटर। कह रहा कि ये कोण कितना होगा। तो इस त्रिभुज में हम tan थीटा बराबर क्या पढ़ते हैं, लंब बटा क्या पढ़े हैं, आधार। तो tan थीटा बराबर लंब का कार्य कौन कर रहा, 20, आधार है 20 अंडर रूट कितना, 3। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो, अब 20 से 20 कैंसिल हो गया, बचा 1/√3। तो यहां से आप देख रहे हो कि tan थीटा बराबर 1/√3 आ गया। अब हम देखेंगे कि 1/√3 tan किसकी वैल्यू होती है। तो 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ tan 30 डिग्री, तो tan खत्म हुआ, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी सही होगा, 30 डिग्री आएगा।
ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा गया है 2 tan 30 और बटे में लिखा गया है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका मान क्या होगा? तो 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, बटे 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा। पर मिल गया 2/√3 बटा 1, 1 का वर्ग 1/3 मिला। ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो ऊपर रहेगा 2/√3 बटा 3, 1 के 3 में 1 जुड़ा 4/3। अब पलट जाएगा, पलट के गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है? 2/√3 पलट के 3/4 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, 2 1 के 2, 2 दूना 4। ऊपर इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3। बेटा इस 3 को √3 गुणे 3 बटे नीचे एक √3 है और यहाँ 2 है, √3 से √3 कटा, √3/2 बचा। अब हम √3/2 तो ऑप्शन नहीं आ रहा, तो अब √3/2 किसका मान होता है? √3/2 sin 60 का मान होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। √3/2 sin 60 का मान भी होता है और tan 60 का मान भी होता नहीं, सॉरी sin 60 का मान ही कितना होता है? √3/2 होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा? तो sin 60 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर रहेगा। sin 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर रहेगा। √3 का वर्ग 3/4 और माइनस 1/4 हर बराबर है। 3 में से 1 घटा 2/4 कैंसिल करोगे 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सब वैल्यू केवल रखा जा रहा है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये लिखा गया है कोसेक ए का मान 2 है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक ए, अगर कोसेक ए 2 है तो हम लोग पढ़े थे कोसेक बटे नीचे 1 मान सकते हैं। ये आपका कर्ण है और ये क्या है? लंब। इसका मतलब यहां से देखो कर्ण 2 है, लंब 1 है, तो ये √3 होगा। अब सबका मान रख देते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है 1/tan A प्लस क्या पूछा गया है? sin A बटे 1 प्लस cos A, इसका मान क्या होगा? आप ध्यान से देखो, आप लोग देखो 1/tan A का मान क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब 1 है, आधार √3 है, प्लस sin A का मान कितना हो जाएगा? 1/2। 1 प्लस cos A का मान कितना हो जाएगा? √3/2। अब √3 ऊपर पलट जाएगा, देखते रहो आराम से। √3 बटे नीचे 1 हो जाएगा, प्लस यहां से हो जाएगा 2 1 के 2, तो ऊपर मिल गया 1/2, नीचे 2 प्लस √3/2 होगा, 2 से 2 कट गया, बचा कितना? यहाँ से √3 प्लस 1/2 प्लस √3 बचा। ठीक है, ये बचा। अब बटे नीचे 1 मान के तिरछा गुणा कर देंगे बच्चों। यहाँ देखो, इसका इसमें गुणा करोगे 2√3 होगा, √3 का √3 में गुणा करोगे 3 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करोगे 1 हो जाएगा। अरे इसका इसमें और बटे 2 प्लस √3 हो जाएगा। ऊपर आपको मिलता है 2√3 और 3 में 1 जुड़ा 4 और बटे 2 प्लस √3। तो हमारे प्रश्न का ये आंसर होगा, ऑप्शन डी सही है। समझ में आया? ध्यान से एक चीज जब आप समझोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग इसको देखते रहिए। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन लिखा गया है 2 tan 30 और बटे नीचे लिखा गया है 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अभी अभी ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए थे, इसका आंसर sin 60 आया था। अभी अभी देखो ये रिपीट कर गया है, यही देखो ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन था, रिपीट कर गया है, तो इसका आंसर sin 60 डिग्री होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा sin 60 डिग्री। इसको हल करने पर क्या आएगा?
√3/2 जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन है यदि 8 tan A = 15, तो हमसे साइन ए, तो बताओ tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15/8 हो जाएगा। ये लंब है और ये क्या है? आधार है। लंब है और क्या है? आधार है। तो अब एक ट्रायंगल बनेगा। लंब कितना है? 15, आधार कितना है? 8। तो कर्ण हम निकालेंगे, और कर्ण बराबर आप लोग पढ़े थे √ लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 8 का वर्ग 64, इसको जोड़ने पर 289, जिसका वर्गमूल 17 आ जाएगा, तो यहाँ 17 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है साइन ए, तो साइन ए बराबर हम लोग पढ़े थे लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। साइन ए बराबर क्या पढ़े थे? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमको मिला 15 और कर्ण मिला 17, तो आंसर इसका हो जाएगा 15/17। ऑप्शन ए सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 15/17 होगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो त्रिभुज ABC में आप लोग पढ़े हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? कोण A, कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस कोण A हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। अब हमको किसका मान निकालना है? मान निकालना है सेक B प्लस C/2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर रहेगा बेटा सेक, देखो B प्लस C की वैल्यू क्या है? 180 माइनस A है अपान 2 है। अब हम 2 से भाग करेंगे अलग अलग, तो सेक 2 से 180 में भाग करोगे 90, और ये A/2 हुआ। अब आपको पढ़ाया गया था सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। यहाँ थीटा काम A/2 कर रहा है, तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा A/2 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही है। समझ में आया? त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना पढ़ाया गया था? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। तो कोण A, कोण B, कोण C बराबर 180 हुआ। यहां से हमको B प्लस C निकालना है, तो B प्लस C A को उधर भेज देते हैं, तो B प्लस C बराबर क्या होगा? 180 माइनस A होगा। समझ में आ रहा है? 180 माइनस A होगा। फिर क्या करेंगे? यहां से हमको निकालना है सेक B प्लस C की वैल्यू निकालनी है। तो B प्लस C की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? देखो B प्लस C कितना होगा? 180 माइनस A, और बाई 2 रहेगा, ये बाई 2 है। 2 से अलग अलग डिवाइड करोगे तो यहां से आपको मिलेगा 90 और A/2, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कोसेक थीटा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हमको दिया गया है tan थीटा बराबर कितना दिया है? A/B दिया है। तो ये tan है आपका, ये A है, ये B है, तो ये रूट में क्या हो जाएगा? A² प्लस B² कर्ण मिल गया। अब हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि B साइन थीटा माइनस A cos थीटा अपान कितना है? अपान है B साइन थीटा प्लस क्या है? A cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो B रहेगा साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। कर्ण है A² प्लस B²। ध्यान से देखते रहो। माइनस A है cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो B बटा रूट में A² प्लस B²। ये मिला। अपान नीचे क्या मिला? अपान यहाँ पर भी B अपान A रूट में A² प्लस B², और यहाँ पर प्लस A, और यहाँ से हो जाएगा B अपान रूट में A² प्लस B²। वैल्यू रख दिया गया। अब आपको अगर दिखाई और सुनाई दे रहा हो तो यहाँ पर रूट में A² B² यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ ऊपर कॉमन लेके नीचे वाला सब रूट वाला सब खत्म हो जाएगा। गुणा करोगे ऊपर क्या हो जाएगा? BA और माइनस क्या हो जाएगा? AB। अपान नीचे क्या हो जाएगा?
बी ए प्लस क्या हो जाएगा ए बी बी ए सेम है, कैंसिल होकर ऊपर 0 नीचे 2ab होगा, भाग करोगे आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रश्न का आंसर 0 होगा, ऑप्शन डी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 0 होगा, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में क्या करना है, लिखा गया है एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे में लिखा गया है 1 माइनस साइन थीटा और फिर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। तो आप देख पा रहे हो एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे में क्या है a माइनस बी, तो फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कास स्क्वायर थीटा होता है और ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। और आपको पढ़ाया गया था कि कास और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कास स्क्वायर थीटा रहने देंगे, सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपान कास स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट के इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन ए सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 1 होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन लिखा गया है कि cos a बराबर √3/2 दिया है, तो यहां से cos a बराबर √3/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। cos खत्म हुआ तो a का मान 60 डिग्री आ गया। ए 60 डिग्री नहीं, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, सॉरी √3/2 cos किसकी वैल्यू होती है cos 30 डिग्री। cos खत्म हुआ तो ए की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है sin 2a क्या होगा। तो sin 2 रहेगा, ए कितना है 30 डिग्री है, तो sin कितना हो जाएगा 30 दूना 60 और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो इस प्रश्न का आंसर √3/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहां देखो cos a की वैल्यू √3/2 दिया है और √3/2 cos किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री। cos खत्म हुआ, a की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब हमसे पूछा गया है sin 2a की वैल्यू क्या होगी। 2a का मतलब इसी कोण का डबल करना है, तो 30 दूना 60 और sin 60 की वैल्यू खुद √3/2 होता है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन है सेम, अभी ऐसे ही क्वेश्चन लिखा गया था। देखो tan थीटा बराबर कितना दिया है 8/15। ये क्या होता है, ये लंब है और ये आधार है, तो ये लंब है और ये आधार है। कर्ण इसका 17 होगा, अभी बताया गया था। और हम लोग पढ़े थे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण मिला 17, लंब मिला 8, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 17/8, ऑप्शन ए सही है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 17/8, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन है 3 cot थीटा बराबर 4 है, तो यहां से cot थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। ये होता है आधार बटा लंब। क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार 4 है, लंब 3 है, तो कर्ण 5 होगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कोसेक थीटा क्या होता है, तो अभी बताए थे कर्ण बटा क्या होता है लंब। कर्ण कितना मिला 5, लंब कितना मिला 3, तो इस प्रश्न का आंसर होगा 5/3, ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का आंसर 5/3 होगा। ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और पेपर बहुत आसान आता है। अगर आप रेगुलर पढ़ते रहोगे तो हर एक प्रश्न का आप उत्तर देने लायक रहोगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि साइन a प्लस बी बराबर √3/2। अब √3/2 साइन किसकी वैल्यू होती है √3/2 बेटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहां से a प्लस बी बराबर 60 आ गया। ये एक समीकरण बन गया।
फिर आगे तथा हमको क्या दिया गया है, cos दिया है a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ये किसकी वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री। cos खत्म हुआ तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आ गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो b यहाँ प्लस है, b माइनस है तो b से b कट जाएगा। a कितना a हो जाएगा 2a, इधर 60 और 30 90 हो जाएगा। देखो 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, तो 2 से 90 में भाग करोगे तो a का मान 45 डिग्री आ गया। और इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 45 डिग्री प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 45 घटेगा तो b की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी। तो पूछा गया है a और b का मान क्या होगा, तो 45 और 15 डिग्री होगा। ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 45 और 15 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। 16 नंबर देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ से 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस 1/3 होगा, ठीक है, √3 का वर्ग। और यहाँ पर 1 प्लस 1/3 हो गया। सॉल्व करोगे तो देखो 3 1 जा 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2/3 होगा और नीचे कितना हो जाएगा 4/3 होगा। 3 से 3 कैंसिल होके 2/4 हुआ, कैंसिल करोगे तो 1/2 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर 1/2 होगा। ऑप्शन बी सही है। समझ में, इसका आंसर क्या होगा 1/2 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन क्या लिखा गया है। क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ 2 रहेगा, tan 45 1 होता है, स्क्वायर रहेगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, स्क्वायर रहेगा। sin 60 की वैल्यू √3/2 होता है, स्क्वायर। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मिला 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 2 होगा। ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 2 होगा। ऑप्शन सी सही। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, वैल्यू आपको याद रखना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, समांतर चतुर्भुज के लिए कल बताए थे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जैसे देखो ए बी सी और डी एक पैरेललोग्राम है और इसके विकर्ण क्या हैं, इसका एक विकर्ण ए से सी में AC है, दूसरा क्या है BD है और इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ए का शीर्ष कितना दिया है -2,3, B कितना है 6,7, C कितना है 8,3। हमसे D पूछा गया, हम मान लेते हैं X, Y है। अब हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब AC का मध्यबिंदु O होगा तो BD का भी मध्यबिंदु O होगा। इसका मतलब AC का जो मध्यबिंदु होगा वही BD का मध्यबिंदु होगा। और मध्यबिंदु आपको पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था, x1 + x2/2 प्लस x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। तो इसका मतलब यहां से क्या होगा, AC का मध्यबिंदु किसके बराबर होगा, BD का मध्यबिंदु। BD का मध्यबिंदु, AC का मध्यबिंदु बराबर BD का मध्यबिंदु। और मध्यबिंदु क्या होता है, A का पहला क्या है -2, उसका पहला 8/2, कामा दूसरा कितना है 3, उसका दूसरा कितना है 3/2। एक तो ये हो गया बराबर, इसका पहला क्या है
इसका पहला क्या है 6 प्लस एक्स बटा 2 कामा 7 प्लस वाई बटा 2, इस तरीके से हो गया। अब बराबर करो, पहला पहले बराबर होगा बेटा, 2 से 2 कट जाएगा, 8 में से 2 घटा, यहाँ खुद 6 होगा और 6 प्लस एक्स हुआ, 6 से 6 कट के यहाँ एक्स की वैल्यू 0 आ गई। दूसरे देखो बाई 2 से बाई 2 कट गया, 3 3 यहाँ 6 हुआ और बराबर 7 प्लस वाई मिला, तो 7 इधर आके घटेगा 6 में से, तो वाई का मान -1 आ जाएगा। तो डी आपका हो गया 0 कामा -1। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी सही होगा, 0 कामा क्या होगा -1 होगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 0 कामा -1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, किसी त्रिभुज में कोण सी 90 डिग्री है, ए का मान 1/√3 है। देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर आपके पास ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये सी 90 डिग्री निकल गया अलग से। अब ध्यान से देखो tan ए का मान कितना है, 1/√3 है। तो ये बताओ जब tan ए 1/√3 है तो 1/√3 tan किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो a बराबर 30 डिग्री आ गया। जब a बेटा 30 डिग्री होगा, सॉरी जब a आपका देखो ट्रिक से जब ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री होगा 60, चूंकि 180 होता है। अब मिल गया ना। अब हमसे क्या पूछा गया है, साइन ए इंटू कास बी, फिर क्या पूछा गया है कास ए इंटू साइन बी, यही पूछा गया है। अब हमको पता है कि a आपका 30 डिग्री है, अब b कितना है 60 डिग्री, कास ए कितना डिग्री है, एक जगह 30 डिग्री और बी की जगह कितना रखते हैं 60 डिग्री। अब वैल्यू निकाल दो, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कास 60 1/2, साइन कास 60 √3/2 और साइन 60 √3/2। अब मल्टीप्लाई करोगे 1 का 1 से 1/4 होगा, √3 का √3 से 3/4 होगा, हर बराबर है, अंश जुड़ के 4/4 कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी सही होगा, 1 आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया था। एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180 में कोण सी 60 डिग्री दिया है, tan ए का मान 1/√3 है, 1/√3 tan 30 का मान होता है, तो यहाँ से कोण ए हमको 30 डिग्री मिल गया। जब कोण ए 30 डिग्री मिल गया तो पक्का कोण भी 60 डिग्री मिल गया, तो 30 ए की जगह अब हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा गया है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो जहां ए है वहां 30 डिग्री, जहां बी है 60 डिग्री, फिर यहां 30 डिग्री, फिर यहां 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कास 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कास 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 का √3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का 1 से 2 2 जा 4, √3 का √3 से 2 2 जा 4, ऐड करोगे तो 4/4, आंसर कितना जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, कास स्क्वायर ए बराबर कितना है 1/2, तो यहां से कास ए का मान 1/√2 आ जाएगा। तो एक कास ए का मान 1√2, तो कास कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री, तो ए का मान आ गया 45 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है साइन स्क्वायर ए क्या होगा, तो ये साइन स्क्वायर ए का मतलब इसको हम लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर, और ए आपको मिल गया है 45 डिग्री, ए कितना है देखो ए 45 डिग्री होल स्क्वायर, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 1/2 होगा। ऑप्शन बी सही है। समझ में आया। कास स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ प्लस माइनस आएगा, प्लस एस ले लो, स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा 45 डिग्री, फिर यहाँ 45 रखोगे स्क्वायर करोगे, साइन 45 1/√2 स्क्वायर करोगे 1/2 आ जाएगा। ओके चलिए अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन लिखना भूल गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये लिखा गया 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के आधार का उन्नयन कोण समान है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। जैसे एक मीनार है और एक भवन है, देखो भवन के 25 मीटर ऊंचे स्तंभ से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण,
इसका उन्नयन कोण जो दिया है ये अगर थीटा है तो, और फिर कह रहा कि मीनार के आधार से 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के आधार का उन्नयन कोण। चलो, इससे मीनार के आधार को देख रहे हो, तो ये अगर थीटा डिग्री है तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा, इसका मतलब यहाँ थीटा, ये मीनार है। अगर ये स्तंभ 25 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 25 मीटर होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो पहले हम tan थीटा बराबर क्या लगा देते हैं, tan थीटा बराबर लिख देते हैं 25/x, ये मिल गया। अब यहाँ पूरी ऊंचाई हम h मान लेते हैं तो h माइनस 25 होगा। तो यहाँ भी अगर हम tan थीटा बराबर लिख देते हैं तो यहाँ पर भी लंब बटा h माइनस 25/x होगा। दोनों तरफ tan थीटा घटा देते हैं। यहाँ देखो एक वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक आध इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, इस हिसाब से ये हल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसे देखा जाएगा, इसका वो भी नहीं दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया था, एक ऑप्शन ऐसे भी लिखा गया था आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इसे चेक किया जाएगा। उन्नयन कोण तथा मीनार के अनुमान कोण समान है। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से मीनार के, यहाँ पर आंकड़े अधूरे, इसका ये भी दिया रहेगा तभी कुछ काम हो पाएगा। अब दोनों अगर बराबर करेंगे, दो वेरिएबल हैं, कैसे खत्म होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो, ये मीनार है और ये मीनार की छाया है। ध्यान से देखो आप लोग, ए बी सी है, ये कोण ज्ञात करना है। ये मीनार है, ये मीनार है और ये मीनार की क्या है, छाया है। कह रहा है कि एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई उसकी लंबाई छाया की लंबाई ऊंचाई की √3 गुनी है। मतलब मीनार की अगर ऊंचाई h है तो छाया जो होगा h√3 हो जाएगा। ये हो गया। तो अब इसमें हम tan थीटा बराबर क्या पढ़ते हैं, लंब h है, आधार क्या है h/√3, h कैंसिल हुआ तो tan थीटा बराबर 1/√3 आ गया। और 1/√3 tan किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। ऑप्शन सी सही है। थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये थीटा है, यहाँ साइन थीटा है। कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कितना है, 1। तो साइन थीटा 1 साइन किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री। तो थीटा आपको 90 डिग्री मिल गया। अब हमसे पूछा गया है साइन 2 थीटा क्या होगा। तो साइन यहाँ पर 2 गुणे थीटा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 180 डिग्री होगा और साइन 180 डिग्री का मान 1 होगा। इसे याद करो, समझ में आया। साइन 180 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर 0 हो जाएगा। देखो, साइन थीटा बराबर 1 दिया है तो 1 साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा हमको 90 मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। हमसे पूछा गया साइन 2 थीटा क्या होगा। तो 2 थीटा की जगह 90 डिग्री रखोगे, 9 दूना 18 180 होगा और साइन 180 का मान कितना होता है, 0 होता है। याद कर लीजिए। चलिए 24वां, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है ना। क्षण की एक क्षण की लंबाई ना, क्षण की लंबाई अनुपाते छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है। तो क्षण की लंबाई क्या हो जाएगा, 1x और छाया की लंबाई 3 √3x, जहां x अनुपात नियतांक है। देखो, ये क्षण है और ये क्षण की छाया है ना। एक क्षण है
इस तरीके से। ये क्षण है तो क्षण की लंबाई अगर यक्स है तो उसके छाया की लंबाई √3 यक्स होगा। ये कोण निकालना है। तो इसमें tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब x है, आधार क्या है x √3, x कैंसिल होके 1/√3 आ गया, और 1/√3 tan किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसका आंसर 30 डिग्री होगा। समझ में आया, एक क्षण की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात। तो क्षण की लंबाई और क्षण की छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है। तो अनुपात हटाओगे तो यक्स आएगा ना, तो क्षण की लंबाई 1 यक्स होगी तो छाया की लंबाई √3 यक्स होगा। तो ये क्षण की लंबाई, ये लंब है और ये आधार है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार से x कट गया, 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसका आंसर 30 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। cos a बराबर 7/25 कितना है, cos a बराबर 7/25 है। तो cos क्या होता है, cos होता है आधार बटा कर्ण। तो ये 7 है और ये 25 है तो ये 24 होगा पाइथागोरस से। अब हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि tan a प्लस cot a की वैल्यू क्या होगी। तो tan a होता है लंब बटा आधार, तो लंब है 24, आधार है 7, और इसका काट का सेम होता है 7/24। गुणा करोगे 24 का वर्ग 576 होगा। 24 का 24 से गुणा करोगे 576, 7×7 = 49 बटे 7 चौक 28 के 8 2 और 7 दूना 14 2 16। 7 चौक 28 के 8, 7 दूना 14 2 16। ऊपर जोड़ोगे क्या होगा 625/168। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 625/168। ऑप्शन डी सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 625/168। आगे अगले प्रश्न पे हम आते हैं। एक सूर्य का उन्तांश कोण, वही उन्तांश कोण माने उन्नयन कोण 60 अंश का है। तो ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 30 मीटर है। चलो यहां पर कोण 60 डिग्री है ना, देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये कोण दिया गया है 60 डिग्री दिया है ना। मीनार की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 30 मीटर दिया है, हमसे ऊंचाई पूछा गया है। तो हम लिखते हैं tan 60 बराबर क्या होता है, लंब h/30। tan 60 का मान कितना होता है √3, इधर h/30 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h की वैल्यू कितना हो जाएगा 30√3 मीटर। प्रश्न का आंसर होगा 30√3 मीटर। ऑप्शन ए सही होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 30√3 मीटर। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यदि a बराबर 30 डिग्री तो इसका मान क्या होगा। हमसे पूछा गया है 1 + tan² a अपान 1 + cot² a। तो 30 डिग्री पर tan a, तो 30 डिग्री रखोगे तो 1 + tan² 30 डिग्री और बटे में 1 + cot² 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर होगा, और cot 30 की वैल्यू √3 होता है, उसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ से 1 + 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर केवल 1 + 3 होगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4/3 और नीचे हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल होके आंसर 1/3 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 1/3 होगा। ऑप्शन डी सही है। आसान है, ए का मान 30 डिग्री दिया है, इसकी वैल्यू पूछी गई, रख के सॉल्व कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो 1 से 10 तक की सम संख्याएं, 1 से 10 तक की सम संख्याएं क्या क्या होंगी। 1 से 10 तक की सम संख्याएं क्या क्या होंगी, 2 4 6 8 खुद 10 है, 10 लेना है। समांतर माध्य, क्या समांतर माध्य क्या पढ़ाया गया था, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबका योग करो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे कितने हैं 5 हैं। तो उसको जोड़ोगे 4 2 6 6 12
8 20 10 30 बटे 5 कैंसिल करोगे आंसर कितना आ जाएगा 6। तो इस प्रश्न का आंसर 6 होगा, ऑप्शन सी सही होगा। समांतर माध्य आपको पढ़ाया गया था, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, आंकड़ों इतना 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 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक बताया गया था जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वही बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा कौन दिखाई दे रहा है? 19 पर दिमाग लगाओ। 19 एक बार है, 19 दो बार है, 19 तीन बार है, 17 कितनी बार है? केवल 2 बार है। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा बहुलक, इसका बहुलक क्या होगा? इसका बहुलक जो होगा 19 होगा। सबसे अधिक बार है, सबसे अधिक बार है, सबसे अधिक बार है 19, सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, 3 बार है। तो इसका बहुलक क्या होगा? 19 होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। 8 सम संख्याओं का समांतर माध्य 12 है। मतलब 8 संख्याओं का, 8 संख्याओं का समांतर माध्य, 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है। तो इनका योग क्या होगा? 8 संख्याओं का योग क्या होगा? 12 गुणे 8, 12 अट्ठे 96 हो गया। अरे समांतर माध्य क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। जब समांतर माध्य में पदों की संख्या से गुणा कर दोगे तो पदों का योग आ जाएगा। तो 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 दिया है, तो इनका योग क्या होगा? 96। कह रहा कि ये नवमी, यहां नवमी लिखना था। नवमी संख्या अपठनीय है, नवमी संख्या, नवमी संख्या पठनीय। यदि 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है, देखो 9 संख्याओं का आगे भी दिया है, 9 संख्याओं का, 9 संख्याओं का समांतर माध्य, 9 संख्याओं का समांतर माध्य दिया है 13। तब इनका योग क्या होगा? इनका योग होगा 13 गुणे 9, 13 9 त्रिक 27 के साथ कैरी हुआ कितना? 2 और 9 2 11, 13 9 117 होता है। फिर क्या कह रहा? नवमी संख्या क्या होगी? तो अपठनीय संख्या वही नवमी संख्या कैसे आएगी भाई? 9 संख्या के योग में से जब 8 संख्या का योग घटाओगे तो नवमी संख्या आ जाएगी ना। तो नवमी संख्या, वो जो नवमी संख्या थी, नवमी संख्या क्या होगी? नवमी संख्या जो होगी वो 9 संख्या के योग से ना 8 संख्या का योग घट जाएगा, 17 4 कितना हो जाएगा? 21। तो इस प्रश्न का आंसर 21 होगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 8 संख्याओं का समांतर माध्य दिया है 12 है, तो इनका योग क्या होगा? 12 अट्ठे 96। एक संख्या इसमें और बढ़ रही है, वो अपठनीय है। फिर कह रहा तो 9 संख्या होती हैं, तो 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है, तो इनका योग 13 9 117 होगा। तो कह रहा 9वीं संख्या क्या होगी? अपठनीय संख्या क्या होगी? तो 9 संख्याओं के योग में से 8 संख्याओं का योग घटा दिया जाएगा। 117 में से 96 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। यदि 5 10 15 आर 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है, तो आर का मान ज्ञात करो। तो समांतर माध्य दिया है, समांतर माध्य कितना दिया है? 21। तो समांतर माध्य माने सबका योग कितना है? 5 प्लस 10 प्लस कितना है? 15 प्लस आर प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40, ये दिया है। अब इनको सबका बटे कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना है? 21 है। गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, 10 5 15 15 30 20 50 50 और 40 90 और 90 35 125 होगा। 125 प्लस आर होगा, गुणा कर देते हैं, 7 1 के 7 7 दूना 14 147 हो गया। तो R बराबर 147 माइनस 125, 7 में से 5 घटा 2 और 4 में से 2 घटा 2, तो R का मान कितना हो जाएगा? 22। तो इस प्रश्न का आंसर 22 होगा। गणनाएं आप अपने स्तर पर भी चेक कर लेना, आंसर 22 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 व्यक्तियों का भार
भार का समांतर माध्य इतना है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। लो बार बार मैं बोल रहा हूं, योगफल बराबर क्या होता है, भार गुणे भार माध्य, भार का जो माध्य है, और गुणे व्यक्तियों की संख्या, गुणे व्यक्तियों की संख्या। कभी भी अगर योग निकालना है तो संख्या में से उसके समांतर माध्य में गुणा कर देंगे। तो भार माध्य 45.6 है, 10 से गुणा करोगे तो दशमलव खत्म होगा, 456 केजी आ जाएगा अगर केजी ओजी में है तो इसका आंसर हो जाएगा 456 केजी। ऑप्शन डी सही है। समझ में आ रहा, 10 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य दिया है 45.6 है, तो कह रहा उनके भारों का योगफल क्या होगा, तो योगफल बराबर होगा भार का माध्य, जो भार का माध्य है उसमें व्यक्तियों की संख्या से गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इतना इतना और इतना का समांतर माध्य 10 है, फिर दिया है, अच्छा प्रश्न है, समांतर माध्य कितना दिया है, इसका समांतर माध्य 10 है, तो समांतर माध्य क्या होगा, कुल पदों का योग जोड़ो, a -1 में क्या जोड़ते हैं, a + 5 में क्या जोड़ते हैं, a + 11, उसमें जोड़ो a + 17। कुल कितने पद हैं, पद देखो पेयर में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 पद हैं, इनका समांतर माध्य 10 दिया है। अब जोड़ो, a आपके पास 4 बार है तो 4a हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 11 5 16, 16 में 17 और जोड़ दो, 16 में 17, 7 6 13, 2 1 3 33 में से एक घटा कितना हो जाएगा 32 भागे 4 बराबर 10। 4 से तिरछा गुणा कर देंगे तो 4a + 32 बराबर 4 10 40, 32 घटाओगे तो 4a बराबर 8 हुआ, तो 4 दूना 8, a का मान 2 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा, a का मान 2 आ जाएगा, a का मान पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है cos थीटा बराबर 1, क्वेश्चन है cos थीटा बराबर 1, तो 1 इसका मतलब, चलो इसको इसके नीचे बटे 1 मान ले, काश होता है 1/1, तो काट क्या होगा 0 हो जाएगा ना, अरे इसका ये कर्ण 0 हो जाएगा, इसको ऐसे ना सोचो, देखो इसको ऐसे ऐसे भी लगाते आता, 1 काश 0 डिग्री की वैल्यू, काश 90 डिग्री की, काश थीटा बराबर 1 काश किसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0 डिग्री आ गया। अब फिर हमसे पूछा गया है काट 0 की वैल्यू क्या होगी, काट थीटा माने काट 0, और काट 0 की थीटा की जगह 0 रखोगे, काट 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है, काट 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होता है। समझ में आया, फिर से देखो, काश थीटा बराबर 1 है तो 1 काश 0 की वैल्यू होती है, तो थीटा आपको 0 डिग्री मिल गया। हमसे पूछा गया काट थीटा की क्या वैल्यू होगी, तो थीटा की जगह 0 डिग्री रखेंगे, और काट 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है। समझ में आया, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी सही होगा, इनफाइनाइट होगा। चलो आंकड़ों का बहुलक पूछा गया है, बहुलक में जो सबसे ज्यादा बार है, 5 पर दिमाग लगाओ, 5 1 बार है, 5 2 बार, 5 3 बार, 5 4 बार है, तो सबसे ज्यादा बार कौन है, सबसे ज्यादा बार 5 दिखाई दे रहा है, तो इसका बहुलक क्या होगा 5 होगा, बस यही दिमाग लगाना है। सबसे ज्यादा बार कौन दिखाई दे रहा, 5 ही तो है, 5 सबसे ज्यादा बार है, 5 4 बार है, तो इसका बहुलक क्या होगा 5 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं, किसी चर के मान इतना 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 और इतना की मध्यिका क्या होगी। चलो अब हमको माध्यिका निकालना है, माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका के लिए क्या होता है, पहले आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखो, बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या रखो, सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई दे रहा आपको 13, सबसे छोटा है 13, फिर है 14, फिर है 15, फिर है 16, फिर दिखाई दे रहा 17, 17 के बाद 18 है नहीं, फिर 19 है, फिर 19 के बाद 20 है ना, 20 के बाद फिर क्या है 21 है, 21 के बाद 22 है नहीं, 23 2 बार है,
तो 23 और फिर एक बार 23 और लिखा जाएगा, 24 है नहीं, फिर 25 लिख दिया जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा 25 लिखा जाएगा। गणनाएं आप अपने स्तर से चेक कर लेना। अब मध्यिका का मतलब जो बीच में हो, बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का मतलब 5 इधर निकाल दो, 1 2 3 4 5, 5 इधर निकाल दो और 2 और 3 5 इधर निकाल दो, तो बीच में कौन बचा 19, 19 इसकी क्या हो जाएगी, 19 इसकी माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका माने जो बीच में हो, तो इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा, 19 आएगा। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3 4 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य। तो फिर हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, समांतर माध्य क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग करो 3 + 4 + 6 + x बटे कुल कितने पद हैं, 4 = 5, 6 4 10 3 13 + x बराबर 5 चौके 20, तो x का मान कितना आ जाएगा 7। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी सही होगा, 7 होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से 15 तक सम संख्याएं, तो 1 से 15 तक सम संख्याएं पहले आप लोग लिखो क्या क्या होंगी, 2 4 6 8 10 12 14, इनका समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है, समांतर माध्य। सबको जोड़ो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 बटे कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। इनको जोड़ो, 4 2 6 6 12 8 20 10 30, 30 में 26 और जोड़ दो, 30 में 26 जोड़ोगे 56 हो जाएगा, भागे 7 न, 7 7 49, 7 8 56, इसको कैंसिल करोगे 8 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर 8 होगा, ऑप्शन बी सही है। तो 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा, 8 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। 2 12 0 9 5 15 7 4 की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका के लिए हमको क्या करना है, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे छोटा आंकड़ा क्या है, 0 है, फिर क्या है 2 है, 0 है, फिर क्या है 2 है, फिर 0 2 के बाद 4 और 5 है, 4 है 5 है 7 है, 4 है 5 है 7 है, 9 12 15 है, 9 12 और 15 है। अब मध्यिका का मतलब जो बीच में हो, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दिमाग लगाओ, 3 इधर छोड़ देंगे और 3 इधर छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पदों की संख्या सम है, सम पद में है। 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर 4 छोड़ दोगे, उधर 4 छोड़ दोगे, तब तो मध्यिका बीच में मिलेगी। तो मध्यिका भी इन दोनों का योग बटे 2 होगा। तो इसके लिए माध्यिका क्या बनेगा, पढ़ाया गया था nवां पद n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपान 2। तो इसका मध्यिका इसके बीच में मिलेगा, 5 + 7 बटा 2, 7 5 12 बटा 2। तो इस प्रश्न का आंसर 6 होगा। तो इसकी मध्यिका 6 होगी, ऑप्शन सी सही है। भाई अगर पदों की संख्या विषम होती तो बराबर बराबर छोड़ के बीच में ले लेते हैं। अब यहाँ 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर, बीच में 7 5 है, इनका दोनों का योग करके आधा कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान, इजी है, sec थीटा बराबर 2 है और 2 sec किसका मान होता है, इसको कास में बदल दो। लो, जब कास करोगे तो 2 का उल्टा 1/2 होगा। अब 1/2 कास किसका मान होता है, 1/2 कास 60 का मान। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी सही होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए यदि 27 23 x - 4 x + 4 इतना का समांतर माध्य x हो, का समांतर माध्य 15 हो, तो x का मान ज्ञात करो। फिर हम निकाल देते हैं समांतर माध्य।
समांतर माध्य है 15, क्या होता है कुल का योग, कितना योग करोगे 27 प्लस 23 प्लस कितना होगा x माइनस 4 प्लस x प्लस 4, फिर क्या है 15 है 3 है और 7 है। अब देखो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 नंबर हैं और इसकी मध्यिका कितना है 15 है। अब सबको जोड़ो 27 और 23 कितना हो जाएगा 50, यहाँ 4 से 4 कट गया 50 और 10 60, 10 70 5 75 होगा, ऊपर हो जाएगा 75 प्लस 2x होगा x 2x और इधर 15 7 105 होगा, तो 2x बराबर 105 में से 75 घटेगा तो 2x बराबर 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, 2 से भाग करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए होगा 15 आएगा। ठीक है, चलिए धीरे धीरे आप लोग समझते चलिए। आज ये अभी तक 41वें क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। अब पहले देखो 120 क्वेश्चन हम बहुविकल्पीय कराएंगे और फिर उसके बाद लेसन वाइज पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ो। 42 नंबर साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो इसका मान क्या पूछा गया है। देखो साइन थीटा बराबर दिया है 4/5, ये क्या होता है लंब और ये क्या होता है कर्ण, तो इसका मतलब त्रिभुज में लंब 4 है कर्ण 5 है तो आधार 3 होगा पाइथागोरस से। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान क्या लिखा गया है अपान है sec थीटा प्लस 4 cos थीटा है, तो यहां से रहेगा 4 tan थीटा क्या होता है 4/3 होगा और 5 cos थीटा क्या होगा 5/3 होगा अपान सेक थीटा उल्टा होता है 5/3 हो जाएगा 5/3 हो जाएगा और यहां से 4 cos थीटा क्या होगा 3/5 हो जाएगा। cos थीटा कितना हो जाएगा 3/5। यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू गलती लिख दिया गया है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो 3 कितना हो जाएगा 5। एक बार गणनाएं आप अपने स्तर से देख लेना, गुणा करो तो ऊपर हो जाएगा 4 चौक 16 बटा कितना हो जाएगा 3, 5 से 5 कट के 3 मिला बटे, यहां से क्या हो जाएगा 5/3 प्लस 4 तिया 12/5 हो जाएगा। गुणा करो 3 त्रिका 9, 16 में से 9 घटा 7/3 ऊपर हो जाएगा बटे, यहां से 25 और 12 तिया 36, 25 और 36 कितना हो जाएगा 25 और 36 कितना हो जाएगा 25 में 6 5 11 3 2 5 1 6 61 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 15, तो पलटोगे 7/3 गुणे 15/61 होगा, 3 1 3 3 5 15, तो ऊपर 5 7 35/61 होगा। इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यही आपका आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हो सकता है यहाँ जहाँ सेक हो वहां पर काट या साइन भी हो सकता है या हो सकता है टैन ही हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर मिसप्रिंट की वजह से इसका आंसर हमारे ऑप्शन से नहीं मैच कर रहा। बाकी सबसे में एक बार गणनाएं आप देख लेना, साइन 4/5 तो ये 3 होगा ना, टैन होगा 4/3, कास क्या होगा 3/5, सेक क्या होगा 5/3 और कास क्या होगा 3/5 होगा। सब सही लगाया गया है, कहीं पर यहाँ पर सेक और कास में टाइपिंग एरर हुआ है। ठीक है ना, तो एक बार इसको आप देख लेना। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। यदि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, सेम क्वेश्चन है, दूरी कितना दिया है, दूरी 10 है और दूरी के लिए सूत्र बताए थे। इसका पहला क्या है 2, उसका पहला 10 का होल स्क्वायर, इसका पहला कितना है -3, उसका है -y का होल स्क्वायर बराबर 10 है। क्या होगा 2 में से 10 घटेगा कितना हो जाएगा 8 का वर्ग 64, यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर वाला प्लस बन जाएगा, चूंकि स्क्वायर है तो वो माइनस सब प्लस में बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 + y का होल स्क्वायर बराबर 10, रूट हटाओगे तो 64 +
3 प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा। 64 उधर जाके घट जाएगा तो यहां से मिलेगा 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 36 मिला। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 3 प्लस वाई बराबर प्लस माइनस 6 मिला। अब यहाँ पर दो चिन्ह मिल रहे हैं, देखो 6400 उधर जाके घट के 36 हुआ, अब दो चिन्ह मिल रहे हैं तो पहले हम प्लस लेते हैं। प्लस लेने पर तो प्लस लेते हैं 3 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर अब हम माइनस लेने पर तो माइनस जब लेते हैं तो 3 प्लस वाई बराबर -6, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा -9। तो एक्स और वाई की वाई का दो मान आएगा 3 -9। 3 -9 ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होंगे। तो शून्यक के लिए पढ़ाया गया था, शून्यक के लिए बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, 5 2 7 और 12 हो जाएगा। तो यहां से नहीं 5 2 7 नहीं होगा, 4 3 7 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x और यहाँ से 12 हो जाएगा, 4 3 7 4 3। एक ब्रैकेट में जब आप कॉमन लेते हो तो x प्लस 3 होगा, दूसरे में x प्लस 4 बराबर 0। तो जब सॉल्व करोगे तो x का मान -3 और x का मान -4 होगा। तो इसके शून्य के क्या होंगे, -4 -3 होंगे। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बिंदु इतना इतना और इतना किस प्रकार के त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले दूरी सूत्र से ए बी दूरी निकालो, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पढ़ाया गया था ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसका पहला क्या है, 3 और बीच में माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। इसका दूसरा 2 और -3 तो हो जाएगा 2 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। 3 2 5 का वर्ग 25, यहाँ पर भी हो जाएगा 25, जोड़ोगे अंडर रूट कितना हो जाएगा 50। चलिए ए बी के बाद बी सी निकालते हैं। तो -2 -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर। 2 दूना 4 चौक 16, 3 3 6 6 36 ना, 4 चौक 16 6 6 36, 6 6 12 52 हो जाएगा। अंडर रूट कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। आगे क्या होगा, आगे हम AC निकाल देते हैं। तो A का पहला 3 और -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 + 1 माने अंडर रूट 2 होगा। तो क्या होता है, नियम ये कहता है कि पहले तीनों भुजा बराबर नहीं है तो समबाहु नहीं होगा, समद्विबाहु नहीं होगा, विषमबाहु नहीं, समकोण होगा। क्यों, समकोण में क्या होता है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। तो आप बड़ी भुजा का वर्ग करो, √52 का वर्ग करो, क्या होगा, बड़ी भुजा √52 है, √52 का वर्ग 52 होगा, और इन दोनों के वर्गों का जब योग करोगे तो 52 आ जाएगा, क्योंकि √50 का वर्ग 50 होगा और √2 का वर्ग 2 होगा। तो 50 में 2 जोड़ोगे 52 होगा कि नहीं। अरे आप √50 देखो, √50 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग जोड़ोगे तो ये भी 52 हो जाएगा। तो इस हिसाब से समकोण त्रिभुज बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। x tan 45 cos sin cot x का मान क्या होगा। x tan 45 1 होता है, ये गुणा है, चलो x है गुणे tan 45 1 होता है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 अंडर रूट 3/2 होता है, cos 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। √3 से √3 कटा और इधर 2 से 2 कटा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए होगा, x का मान 1 होगा। सबकी वैल्यू रख के बेटा काट दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कोसेक थीटा बराबर, ध्यान से देखो, कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 है। तो 5 दूना 10 3 13/5 है। तो कोसेक 13/5 है, 13 कर्ण है, 5 आधार है, तो ये 12 होगा। अब हमसे पूछा गया है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा 5/12 लंब बटे आधार। फिर अब हमसे पूछा गया cos थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण 12/13। तो आंसर आ जाएगा
ऊपर कर्ण है, नीचे कर्ण बटा लंब ही होता है ना। 5 दूना 10, 3 13, 5/12, कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा, 5/12। यहां मिसप्रिंट हुआ होगा, ऑप्शन सी में यहां पर आप 5/12 बना लीजिए। यहां पर इसका आंसर होगा 5/12 हो जाता है, यहां पर है 5/12। ठीक है, तो 5/12 और 12 बटा क्या होगा, 13 होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हमसे लासा पूछा गया है, तो लासा में सबसे बड़ी डिग्री होती है, लासा में सबसे बड़ी डिग्री ली जाती है। यहाँ 2 3 बार है और यहाँ 2 2 बार है, दोनों में 2 सबसे ज्यादा 3 बार है, और गुणे 3 3 बार है, 2 बार सबसे ज्यादा 3 बार है, तो 8 गुणे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 8 सते 56 के 6 कैरी 5, 8 दूना 16 5 21, तो 216 इस प्रश्न का आंसर लासा 216 होगा। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। tan 30 का मान 1/√3 होता है। कोसेक 60 का मान क्या होता है, कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है, प्लस tan 60 का मान √3 होता है, और सेक 30 का मान 2/√3 होता है। ऊपर 2/3 हो जाएगा, चूंकि 2 1 के 2 √3 कैंसिल होके 2 हो गया, तो 3 दूना 6 2 8/3, तो 3 दूना 6 6 2 सही, इसका आंसर होगा 2 सही 2/3, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, सब वैल्यू रख के मान रखा जा रहा है। चलिए, तो इस प्रकार से 49 क्वेश्चन की श्रृंखला पूरी हुई। ठीक है, पिछले में 60 क्वेश्चन कराए थे, यहाँ 49, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, लगभग 110 क्वेश्चन करवाया गया। ठीक है ना। अब इसको बेटा आप लोग पढ़ते रहो, अगर पढ़ते रहोगे तो हमारा हौसला भी बढ़ेगा। इसको आप लोग कायदे से देखिए कि क्वेश्चन, अब हम कल से पहले लेसन से लेकर और आखिरी लेसन तक एक एक लेसन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो पेपर में आ चुके हैं, सब फंस जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।